बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है टॉम फोर्ड और इस फ्रेग्रेंस का नाम है लेवेंडर पाम। टॉम फोर्ड का जैसे ही जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक ही फ्रेग्रेंस आती है, टस्कन लेदर। बट आई मस्ट से कि टॉम फोर्ड ने सिर्फ टस्कन लेदर नहीं, बहुत सी ऐसी फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं जो कि बहुत ही टॉप नॉच हैं। और मोस्टली इनकी फ्रेग्रेंसेस में मैंने ये देखा है कि अगर पहली दफ़ा ना सही तो लगभग 3 से 4 बार लगाने के बाद आपको इनकी फ्रेग्रेंसेस से प्यार हो जाता है। ये आज की भी जो फ्रेग्रेंस है ये भी कुछ इसी तरह की है। ठीक है, मैं वकास अहमद से कुछ दिन पहले मिला तो उसके पास ये 50 ml की बॉटल पड़ी थी और पड़ा भी पार्शल था। तो टॉम फोर्ड का नाम ही सुन के मैंने कहा कि एक रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल रही थी। बहरहाल अभी जो इसकी प्राइस मार्केट के अंदर चल रही है 35 टू मतलब 32 से 35 हज़ार रुपए के दरमियान आपको मिल जाती है 50 ml की बॉटल। यस, टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंसेस महंगी हैं। तो ये फ्रेग्रेंस आपको मिल जाती है, 2011 के अंदर लॉन्च हुई थी। मुझे ये पार्शल मिल रहा था तो मुझे अच्छी प्राइस में मिल रहा था तो मैंने फौरन उठा लिया। उसकी एक रीज़न और भी है कि मेरी कलेक्शन में टॉम फोर्ड की बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस नहीं पड़ी हुई। इनफैक्ट पड़ी हुई नहीं है, सिर्फ एक टस्कन लेदर पड़ी है, वो भी 50 ml में है। तो ज़रा आप टॉम फोर्ड वाली लाइन को भी ना थोड़ा सा बड़ा किया जाए। तो ये फ्रेग्रेंस मैंने वकास अहमद से ली। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। टिपिकल जिस तरह टॉम फोर्ड की बॉटल्स होती हैं इस तरह ये इसी तरह की बॉटल है। इसके ऊपर टॉम फोर्ड लेवेंडर पाम लिखा हुआ है, उदी परफॉर्म 50 ml, बाकी नीचे बैच कोड वगैरह दिस एंड दैट। और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं टॉम फोर्ड लिखा हुआ है इसके कैप के ऊपर। कैप बहुत ही इनका सिंपल और बहुत ही लाइट वेट सा होता है, प्लास्टिक का, ऊपर टॉम फोर्ड। और ये इसका गोल्डन स्प्रे 50 ml की ये बॉटल है और इसका बैच है A32, विच मीन्स कि ये 2013 का बैच है। ठीक है, तो 9 साल पुरानी बॉटल है। बहुत ही अच्छा, मुझे एक अच्छी डील मिल रही थी वकास अहमद से। तो इसका जूस भी थोड़ा है तो मुझे मिल रही थी तो मैंने कहा गिव इट टू मी। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि टॉम फोर्ड की कोई भी फ्रेग्रेंस आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे, अगर आप नीश के अंदर नहीं है, अभी तक नीश के अंदर नहीं आए, तो मैं ये टॉम फोर्ड बेसिकली डिजाइनर ब्रांड है लेकिन इनकी प्राइवेट लाइन भी है और वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही पंजेंट, बहुत ही यूं कह लें कि एक दो दफा लगाने के बाद पसंद आती हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेग्रेंस आप इनकी लगा लें, 1 से 2 स्प्रे, और जब आप फर्स्ट टाइम स्निफ करेंगे आप कहेंगे यार ये क्या है, ये किसको पसंद आएगी। और ट्रस्ट मी, 3 से 4 बार जब आप उस फ्रेग्रेंस को लगाएंगे तो जब आप लगा के खुशबू करेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये फ्रेग्रेंस किसको पसंद नहीं आएगी। यस, इस तरह होता है टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंसेस के साथ में। टॉम फोर्ड टस्कन लेदर के बारे में ऑलरेडी 1-2 वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो फर्स्ट टाइम मैंने लगाई, मुझे सर में दर्द किया। फिर मैंने डिसअपॉइंट होके, 2013 की बात है, फिर मैंने डिसअपॉइंट होके वो लगाई ही नहीं दोबारा, कोई साल 1.5 साल के बाद, और फिर वो ऐसी लगाई कि वो मेरा सिग्नेचर सेंट बन गया। बहरहाल ये इसकी 50 ml की बॉटल है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक लेमन की खुशबू है, लेकिन वो सिंपल स्ट्रेट लेमन की खुशबू नहीं है। एक बाकायदा उसके साथ एक रबर की खुशबू आती है, रबर की। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जिस तरह हम बचपन में वो रबर हुआ करता था जो पेंसिल को मिटाया करता था, तो उसकी खुशबू हुआ करती थी मिल्की सी, इस तरह की उसकी खुशबू हुआ करती थी। तो वो जो रबर की खुशबू होती है, रबर की खुशबू, उसके साथ थोड़ा सा लेमन की खुशबू को आप अटैच कर दें और मिक्स करें तो वो मिल्की सा, रबरी सा जो एक लेमन है ना, वो इसके स्टार्ट में खुशबू आती है। अब आप कहेंगे कि यार वो जो रबर की खुशबू है वो तो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होती। और यस, 1-2 दफ़ा लगाने के बाद आपको वो पसंद नहीं आती। 1-2 दफ़ा, एक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम शायद आपको ये फर्स्ट फेज पसंद ना आए, लेकिन तीसरे चौथे फेज से आपको समझ आना शुरू होती है, नहीं यार ये तो बड़ी एक यूनिक सी, डिफरेंट सी खुशबू है। तो तीसरे चौथी दफ़ा के बाद जो है ना वो आपको ये समझ आना शुरू होती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया फर्स्ट फेज। आते हैं हम इसके सेकंड फेज की तरफ। तो इसमें खुशबू आती है बर्गमॉट और ऑयली सी एक खुशबू आती है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह की खुशबू है। देखें,
जब भी आप असल में हमारे पाकिस्तान में वो एक पौधा लगता है, उसको इसका जो नाम भी लिखा हुआ है ना लेवेंडर पाम, तो जो पाम इसका नाम लिखा हुआ है बेसिकली वो उस पौधे का नाम है। वो एक लॉन्ग सी स्टिक होती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ना एक पत्ता सा होता है। पत्ता क्या होता है, वो काफी हार्ड सा होता है और उसकी शक्ल पत्ते की तरह नहीं होती, पंखे की तरह होती है। जिस तरह वो पंखा होता है ना, उस तरह की उसकी शक्ल होती है और उसके अंदर फोल्ड्स भी होते हैं काफी। आप पाम का जो पौधा है ना वो देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो वो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो थोड़ी सी वुडी, थोड़ी सी ऑयली सी, लाइक जिस तरह कोई भी घर में आपके ऑयल होता है, ऑयली सी खुशबू और थोड़ी सी वुडी सी खुशबू होती है। और वो खुशबू अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकें तो उसके साथ बर्गमॉट की खुशबू, बर्गमॉट जो है ना वो इसमें थोड़ा सा वो भी ऑयली है और थोड़ा सा स्पाइसी कच्चे माल्टे की सी एक खुशबू है। तो वो आपको प्रॉपर, जब आप बर्गमॉट ऑयल जब आप खुशबू करेंगे तो आप प्रॉपर कहेंगे कि यस, इसके अंदर से तो एक ऑयली से बर्गमॉट की खुशबू आ रही है। और उसके साथ वो पाम पाम जो पौधा होता है पाम का, उसकी वुडी और ऑयली सी खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। यहाँ पे आपको लिटरली अगर आप आंखें बंद करके उस खुशबू को स्निफ करें तो लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह एक बहुत ही जबरदस्त बंदा जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, कोट ऊपर पहना हुआ है और बालों में जेल लगाकर उसने बाल पीछे किए हुए हैं और आपके साथ वो खड़ा हुआ है। तो उसके इस तरह जिस तरह उसने सर में ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा ऑयली सा, थोड़ा सा वुडी सा एक खुशबू उसके उस बंदे से आ रही होगी, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू जो है ना वो आती है इसमें। बहरहाल अगर आप उसको नहीं भी सोचना चाहते तो बर्गमॉट ऑयल प्लस वो जो पाम का पौधा होता है उसकी वुडी और ऑयली सी एक खुशबू होती है, वो खुशबू इसके अंदर से आ रही होती है, बर्गमॉट की और उस पाम की। तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। ये भी आपको बहुत जल्दी फेज पसंद नहीं आता, ये भी आपको फेज पसंद आता है लगभग 3 से 4 दफा लगाने के बाद। बट जो इसका थर्ड फेज है वो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ आपको वो पसंद आता है। और वो किस तरह का है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह एक कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, ये जितनी भी हमारी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक 7 अप हो गई, स्प्राइट हो गई, कोको कोला हो गई, पेप्सी हो गई, तो इनसे एक स्पेशल एक फिजी किस्म की एक खुशबू आती है, कार्बोनेटेड सी एक ड्रिंक की खुशबू आती है। उससे भी पहले आप लोगों को एक बताता चलूं कि वेटिवर के ना फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर वेटिवर के 3 नोट्स इस्तेमाल होते हैं। एक नोट इस्तेमाल होता है जो थोड़ा सा डस्टी सा होता है, एक नोट इस्तेमाल होता है जो फिजी ड्रिंक्स की तरह होता है, ठीक है। और एक नोट वेटिवर का जो मोस्टली इस्तेमाल होता है परफ्यूमरी के अंदर, वो थोड़ा सा आप कह लें कि रूह अफ़ज़ा की तरह या जामे शीरीं की तरह उसकी खुशबू होती है। तो ये 3 होते हैं। इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वेटिवर, वो इस्तेमाल किया गया है फिजी ड्रिंक्स की तरह का। तो इसके अंदर आपको एंड पे आप इस तरह कंसिडर करें कि अगर अगर एक ऐसी फिजी ड्रिंक जिसके अंदर रोज और रोज की पत्तियां और जैस्मीन डाल के उसको अगर आप खुशबू करें, तो अगर कोई कंपनी फ्यूचर में, क्योंकि आजकल तो ये हर फ्लेवर का निकाल देती है ना कंपनियां फिजी ड्रिंक, तो अगर फ्यूचर में कोई कंपनी जो कि रोज बेस्ड या जैस्मीन बेस्ड 7 अप या वो निकाल देती है, तो अगर उस चीज की कोई खुशबू होगी तो वो इसका ड्राई डाउन वाली होगी, मतलब इसका जो थर्ड फेज वाली होगी वो होगी लिटरली, यस। या आप इस तरह करें कि कोई भी फिजी ड्रिंक के अंदर थोड़े से रोज पेटल्स और थोड़े से जैस्मीन को डाल के मिक्स करें और थोड़ी देर बाद उसके अंदर से जो एक फिजी फ्लोरल सी खुशबू आ रही होगी कार्बोनेटेड ड्रिंक की, और एक फ्लोरल सी रोज पेटल्स की और जैस्मीन की जो खुशबू आ रही होगी, वो लिटरली इसके ड्राई डाउन में आती है और वो मैजिकल किस्म की खुशबू है। मुझे तो वो खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई, लिटरली वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। तो ये था इसका, ये तो इसकी टोटल खुशबू थी और फिर ये चलती रहती है इसकी खुशबू। इसका थर्ड फेज सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें तो ये मिच्योर लोगों की खुशबू है। इसका फर्स्ट और सेकंड फेज जो है वो थोड़ा सा मिच्योर
टच देता है आपको। तो मैं ब्रैकेट लगाना चाहूंगा 30 एंड अबव की। और जेंडर की बात करें तो इट्स अ प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, फीमेल्स इसको नहीं लगा पाएंगी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो उससे भी पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूं। अगर आपको ये खुशबू मैंने जिस तरह डिफाइन की अगर आपको पसंद आती है तो आप इसका डीकेंट, वकास के पास इसका फ्लैकून पड़ा हुआ था। फ्लैकून का मतलब यह है कि वो 1 लीटर 1.5 लीटर का जार होता है, तो उसके अंदर से वो आपको डीकेंट दे सकता है। तो अगर आपको ये खुशबू पसंद आती है, जिस तरह मैंने फिजी फ्लोरल ड्रिंक का एक नाम लिया है, तो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसका डीकेंट वकास अहमद से ले सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे थे। लॉन्जिविटी इजीली 12 आवर्स इसने मुझे दी फैब्रिक के ऊपर, और प्रोजेक्शन सॉलिड 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे इसने सॉलिड 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 प्रोजेक्ट किया मुझ पे, ठीक है। और इसका जब थर्ड फेज आया तो मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा यार मेरे पास से ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो ये लगाई हुई है, इसकी खुशबू आ रही है। और ये आपको लिटरली जो इसका थर्ड फेज है ना, वो आपको एक अलग सी फील देता है, एक मोटिवेशनल टाइप फील देता है, बड़ी जबरदस्त चीज की खुशबू है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। अगर हम इसकी बात करें ओकेजन और वेदर की, आप इसको ऑफिस में लगा कर जा सकते हैं, शाम के वक्त कभी भी इसको लगा सकते हैं। वेदर की अगर बात करें, फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहरहाल मोस्टली समर, फॉल, ठीक है, विंटर में भी आप इसको लगा सकते हैं, बट समर एंड फॉल की फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस में आप लोगों को ऑलरेडी इसकी बता चुका हूँ 50 ml की, और वकास अहमद से आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। तो ये थी जी टॉम फोर्ड का लवेंडर पाम। अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर लवेंडर लिखा हुआ है, तो लवेंडर की खुशबू तो अदील ने कहीं भी नहीं बताई। तो वो जो सेकंड फेज था ना बर्गमोट का, प्लस वो एक जो पाम के पौधे की खुशबू थी, बस उसी के अंदर लेवेंडर कहीं थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फील नहीं होता, ठीक है। तो शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगे, मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगा। तो ये था जी हमारा टॉम फोर्ड का लेवेंडर पाम। थैंक यू सो मच।